बहुत प्यारा रिश्ता है पिता और पुत्री का। मैं यहां मेरी जितनी बेटियां बैठी हूं, मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं बेटा, और इसलिए मैं इतनी बात को घुमा रहा हूं। तुम अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे देना। तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम अपने पापा के मन का कर देना, तुम्हारे पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा, सिर ऊंचा हो जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप सिर्फ एक चीज चाहता है अपनी बेटी से, रात भर तुम्हारा बाप खेत में पानी दे रहा है, सांप बिच्छू गोहेरे कभी भी काट सकते हैं और कभी भी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, पर वो इसलिए खेत में है क्योंकि वो चाहता है कि फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो बेटी को अच्छा घर मिल जाएगा। दिन रात मेहनत कर रहा है सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए। कितनी अच्छी से अच्छी बेटी की शादी करूं, कितने अच्छे से अच्छा घर अपनी लाड़ों को ढूंढ दूं, बस एक काम करना अपने पापा के लिए। और आज अगर तुम्हारे पापा कथा में ना आए हो तो आज घर में जाके पापा को बताना कि पापा आज मैं वो सुन के आई हूं कि आप मुझसे क्या चाहते हो। पापा कहेंगे क्या सुन लिया ऐसा कि मैं क्या चाहता हूं। कहना पापा मैं पंडाल में प्रॉमिस करके आई हूं, भगवान से वादा करके आई भोलेनाथ से कि जो व्यास गद्दी से मैंने सुना वो अपने पापा को दूंगी। पापा कहेंगे बताओ तो क्या देना है, तो तुम अपने पापा को बताना। अगर तुम्हारे पापा की आंख में आंसू ना आ जाए और तुम्हें गले से न लगा लें तो उस भैया का नाम बदल देना। और जितने बाप यहां बैठे हो आप भी बताना कि आप अपनी बेटी से इसके अलावा और क्या चाहते हो, क्या चाहिए और तुम्हें अपनी बेटी से इसके अलावा। सिर्फ एक अधिकार अपने बाप को दे देना। कौन सा? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो क्या चाहिए? और जिस बेटी ने अपने पापा को हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी ने अपने पापा को सब दे दिया। तो जिस बेटी ने अपने बाप को अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, धिक्कार उस बेटी के लिए। इससे अच्छा तो भगवान बेऔलाद रखता तो अच्छा था। भगवान बजुआ कर दे ऐसी औलाद से। तो बच्चे कुछ गलत करके चले जाते हैं, उस बाप से पूछना जो सब में बैठता था उठता था, उसका एक रुतबा था, आज घर के एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने ऐसा काम किया है कि अब वो समाज में जाने से डरने लगा है। वो माँ जो चिड़िया की तरह पूरे मोहल्ले में चहकती थी, सबको हंसाती थी, आज वो माँ एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। क्यों? इसलिए क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने गलत किया, क्या मुंह दिखाऊं समाज को? तो बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण तुम्हारे माँ बाप को सिर झुकाना पड़े। काम वो करना कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए कि मैं फला बेटे का बाप हूं, मैं फला बिटिया का बाप हूं। पिता को तब खुशी नहीं होती जब उसके नाम से औलाद जानी जाए। बाप के जीवन में वो सबसे बड़ा क्षण होता है जब बच्चों के कारण बाप का नाम लिया जाए कि फलाने के पापा हैं। समझ लेना ऐसा लगता मैंने दुनिया जीत ली है। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरे नाम से औलाद न जानी जाए। किसी दिन ऐसा आए
लोग ये कह दें कि फलाने के पिताजी हैं, लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हूं। मेरे बच्चों, काम ऐसा करना जीवन में। कथाएं तो तुम्हारे खूब सुनत रही हो, बड़े बड़े विद्वानों को सुनत पे, सब पे कथाएं आ रही। हम बहुत बड़े कथावाचक नहीं हैं, हमें पता है हमारी औकात। हम बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर पाएंगे, पर छोटी छोटी बातें आप कुछ करके जाएंगे। और अगर ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में उतर गई तो आप बड़े बड़े काम भी कर लोगे, ये गारंटी है। बातें छोटी हैं पर काम बड़े कर लोगे जीवन में। ऐसा कोई काम मत करना। अभी मैं वो एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक बेटी ने एक लड़के से शादी कर ली भाग करके, और जब माँ बाप थाने में मिलने गए, उस बेटी ने पहचानने से मना कर दिया। माता पिता ने लौट करके, एक ही बेटा था, तीनों ने बंद कमरे में फांसी लगा ली। अब किसके लिए जिए बताओ, किसके लिए जिए? ऐसी औलाद किस काम की बताओ, कि पूरे कुल को डुबा के चली गई? किस काम की ऐसी औलाद? और ईमानदारी बताओ, क्या वो बेटी अब जीवन में कभी सुखी रह पाएगी? भले उसने पहचानने से मना कर दिया, जब अकेले में बैठेगी तो अपने आप को अपनी माँ की हत्यारन, बाप की हत्यारन, भाई की हत्यारन और कुल को मिटाने वाली डाकन अपने आप को समझेगी कि मैंने पूरे कुल को खा लिया, कोई नहीं बचा मेरे परिवार में। बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप की इच्छा से तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे माँ बाप घर में पंडित जी को बुलाएंगे, 36 में से कुछ गुण मिलवाएंगे और विधि विधान से तुम्हारा विवाह करेंगे। और अगर तुमने अपने मन से शादी कर ली तो साल 2 साल बाद कोई पापी तुम्हारे 35 टुकड़े करके सूटकेस में भी फेंक सकता है। अभी एक बेटी की लाश मिली थी 35 टुकड़ों में। और फिर एक बात और कह दें, ऐसी बेटियों का भरोसा नहीं करना है जो पिता की इज्जत को दांव पे लगा के चली गई, जो माँ की ममता का सौदा करके चली गई, जो भाई की राखी को तोड़ के चली गई, वो उस लड़के की क्या होगी जिससे 2 दिन का प्यार है? बोलो, होगी? जो पिता की ना हुई, जो मां की ना हुई, जो भाई की ना हुई, वो 2 दिन के प्यार में तुम्हारी हो जाएगी, वो तुम्हें भी कभी भी धोखा देके चली जाएगी। इसलिए कोशिश करना। और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहें, ये व्यास गद्दी उसको बेटी कह ही नहीं सकता, ये व्यास गद्दी उसको कलंक कह सकता है। हमारे कुल में कोई प्रारब्ध, कोई पुराना पाप बेटी बन के आया था जो पूरे परिवार के मुंह पे काले पोत के चला गया। अरे बेटी तो वो है साहब, जब राजा जनक चित्रकूट में पहुंचे, पूरी सभा लगी है, चारों भाई बैठे हैं, राजमाताएं, पूरी सभा, कोल भील निषाद केवट सब बैठे हैं। और राजा जनक जब सभा में पहुंचे, एक नजर यहां से दौड़ाई, एक एक चेहरे पे आंखें लगाई और आंखें भर आई जनक की। वशिष्ठ जी समझ गए, वशिष्ठ जी समझ गए। आंखों ही आंखों में जनक से बोले, जनक अपनी बेटी सीता को ढूंढ रहा है। जनक का दिल भीतर से टूट गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे संस्कार फीके पड़ गए हो, कहीं मेरी बेटी सीता ने
मेरे कुल को कलंक तो नहीं लगाया, कहीं मेरी सीता ने ये तो नहीं कह दिया कि राघव जी तुम्हें वनवास हुआ है तो तुम वन को जाओ, मैं तो महलों में रहूंगी। सब आए हैं पर मेरी सीता नहीं दिख रही। वशिष्ठ ने आंखों ही आंखों में कहा, जनक घबराओ मत, तुम्हारी बेटी सीता नीचे मंदाकिनी गंगा में बैठी है, चले जाओ। और जब जनक जी गए तो क्या देख रहे हैं कि खुरदरे से पत्थर पर सीता भगवती जानकी बैठी है। जनक जी के रोम रोम खड़े हो गए। ये मेरी वही प्यारी बेटी है जो कमल के कपरछण पर चलती थी, मखमल के गद्दों पर चलती थी, और आज एक खुरदरे से पत्थर पर बैठी है। और उसी समय श्री किशोरी जी ने हाथ का उंगली बनाया और मंदाकिनी का जल लेके पीने लगी। जनक जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। जो मेरी बेटी सीता चांदी के गिलास में पानी पीती थी, मखमल के गद्दे पर बैठती थी, आज वो मेरी बेटी खुरदरे पत्थर पर बैठी है और चांदी के गिलास से पानी पी रही है। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में जेल करा देता, पर धन्य रे राजा जनक, दोनों हाथ उठा के कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी सीता, तूने मेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तूने जनक का भी मान रख दिया और राम की भी शान बना दी तूने। तुझ जैसी बेटी हो जाए तो 1000 बेटे तेरे जैसी बेटी पे कुर्बान कर दिए जाएं, जो दोनों कुल की लाज बचा दे। हाँ, जो दोनों कुल की लाज बचा दे बेटी तो वही है, जो पति के कुल की भी लाज बचा देवे और पिता की भी शान आन बान पे कोई दाग ना लगावे, वो बेटी है। तो मेरी बेटाओं, मेरा बस इतना ही निवेदन है इस कथा के माध्यम से कि जितना हो सके अपने माँ बाप का नाम कमाना, और अगर अपने माँ बाप का नाम ना कमा पाओ, जितने युवा भी बैठे हो, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम नहीं कमा सकते तो जितना उन्होंने कमाया है कम से कम उनके सामने उतना बचा रहने देना। जब तक वो जिंदा रहे उतना नाम उनका बना रहे उनके रहते हुए। बिल्कुल मत कमाना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि तुम माँ बाप का नाम बढ़ाओ, पर जितना उन्होंने बनाया है कम से कम उतने की रक्षा होती रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा।